नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के जरिए हर एक खबर को यहां पर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज भी वो क्रम, आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, होमविंड्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में यानी कि ओटीएस में कौन कौन सी खबरें हैं जो आज हम लोग अपने शो में शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट का होगा ट्रैफिक असेसमेंट। जी हाँ, जहां का प्रोजेक्ट होगा वहां होगी ट्रैफिक की जांच और उसके पीछे क्या वजह रखी गई है इसको भी हम लोग समझेंगे, क्या फायदा होगा उसको हम लोग जानेंगे। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एएमसी ने एक नई नीति लागू की है जिसके तहत बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से होने वाले ट्रैफिक दबाव की जिम्मेदारी अब डेवलपर्स पर भी होगी। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रैफिक इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि टीआईए अनिवार्य किया जा रहा है ताकि ये आकलन हो सके कि प्रोजेक्ट आसपास की सड़कों और ट्रैफिक पर कितना दबाव डालेगा। अगर किसी प्रोजेक्ट के आसपास के इलाके में ट्रैफिक जाम, पार्किंग की समस्या या सड़क पर अतिक्रमण बढ़ता है तो डेवलपर को इसकी लागत उठानी पड़ सकती है। डेवलपर्स को ट्रैफिक और पार्किंग से जुड़ा अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जिससे इससे प्रोजेक्ट लागत बढ़ सकती है और इससे घरों की कीमतों पर असर भी पड़ सकता है। सर, बड़े शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए ये कदम कितना ज़रूरी मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, अहमदाबाद की बात नहीं है, और भी शहरों में ऐसा देखने को मिला है। गाजियाबाद की बात कर लीजिए, दिल्ली एनसीआर की बात कर लीजिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके बाद ट्रैफिक जाम की सिचुएशन आती है और उसके बाद कई सारे डिस्ट्रप्शंस होते हैं। अल्टीमेटली जनता को भी यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। कैसे देख रहे हैं सर इस चीज़ को पूरा? देखिए अभिषेक, कई बार आपने देखा होगा चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, क्योंकि भारत में कई शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से बढ़ा और रियल एस्टेट डेवलपमेंट की स्पीड भी अच्छी खासी बढ़ी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पूरा मैच नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं गैप नजर आया। कई बार आपने देखा होगा कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रोजेक्ट के बाद एक लंबा ट्रैफिक जैम पीक आवर्स के अंदर देखने को मिलता है और कई बार हजारों लोगों वाला जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन तो जाता है लेकिन आसपास की सड़कें, पार्किंग फैसिलिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाता। इसका नतीजा क्या होता है? ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रैफिक इंपैक्ट असेसमेंट से मेरे को लगता है प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही ये समझा जा सकता है कि उसके आसपास के इलाके में इतने मकान या इतनी कमर्शियल एक्टिविटी से क्या असर पड़ेगा और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबल अर्बन प्लानिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन लेट आया है लेकिन दुरुस्त आया है। इसको शायद थोड़ा सा पहले उठाते तो हमारा जो देश डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से इसको साथ साथ मैच किया जा सकता। सर, लेकिन जो लागत उठाने की यहाँ पर बात की जा रही है बिल्डर के लिहाज से, बिल्डर के एंड से, वो यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट होगी, किस तरह की लागत होगी और कैसे कैसे वो उठा सकता है इस चीज़ के लिए? देखिए, डेवलपर को ईडीसी आईडीसी तो पे करनी ही होती है। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जो भी है वो डेवलपर को पे ऑलरेडी आज भी करने पड़ते हैं, लेकिन ट्रैफिक असेसमेंट के बाद अगर इस पे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है तो वहां डेवलपर पे वो सेस एडिशनल लोड किया जाएगा। ये इसके अंदर जो अभी स्कीम दिख रही है, जो ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा है, उसमें मेरे को ये फर्क आने वाले समय में नजर आ रहा है। सर, इन केस अगर डेवलपर्स को यहाँ पर लागत उठानी पड़ती है तो क्या जो एंड प्राइस है प्रोजेक्ट का, जो घर का है, क्या उस पर थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है? प्राइसेस बढ़ सकती हैं घरों की? देखिए अभिषेक, होता क्या है कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो कई बार डेवलपर एब्जॉर्ब कर लेता है और रियल एस्टेट की मार्केट कंडीशंस पे चलती है। अगर मार्केट कंडीशंस फेवरेबल है तो नेचुरल सी बात है ये जो लोड है वो बायर तक जाएगा, बायर पे ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो ये मार्केट तक ना जाके डेवलपर को खुद एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ऑलरेडी रियल एस्टेट में देखा जाता है एक अच्छा खासा मुनाफा डेवलपर्स ऑलरेडी रख के चलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डेंट इमीडिएट एंड यूजर पर नहीं होता दिख रहा है। मेरे को लगता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं बिल्डर, और जब ये नियम लाया जाएगा तो अल्टीमेटली थोड़ा सा और कॉशियस होंगे बिल्डर्स। यहाँ पर ट्रैफिक जाम की जो सिचुएशन होगी वो भी थोड़ी सी कम होती हुई दिख सकती है। सब ऐसे अगर घर खरीदने की लोकेशन के लिहाज से देखें, कितनी महत्वपूर्ण होती है लोकेशन जब कोई शख्स जो होता है जो घर खरीदने जा रहा होता है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है लोकेशन?
देखिए मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है लोकेशन। लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जहां आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहां आसपास से आपके ऑफिस की दूरी कितनी है, बच्चों के स्कूल की दूरी कितनी है, आपके रिलेटिव्स कितनी दूर रहते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज वहां से कितनी दूर है, मॉल टाइप की चीजें कितनी जी। दूर है, हॉस्पिटल वहां से कितनी दूर है। ये सब वो चीजें होती है जो बायर को खरीदने से पहले देख लेना चाहिए। तो मेरे को लगता है लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर ये सब चीजें मीट आउट हो रही है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लोकेशन पर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर वो मैच कर रहा है तो बायर प्रॉपर्टी खरीदता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि लोकेशन आज हमारे लिए सुटेबल है या आने वाले 2 4 5 साल में हमारे लिए सुटेबल होगी, तो वो प्रॉपर्टी मेरे को लगता है किसी भी बायर को नहीं खरीदनी चाहिए। लोग मैंने देखा है कई बार थोड़ा सा ओवर लीवरेज होकर या फ्यूचर जो डेवलपमेंट है कई बार गवर्नमेंट का डिले हो जाता है, तो उस हिसाब से भी प्रॉपर्टी पहले ले लेते हैं। जी। तो वो आपको देखना है कि आपका पोजीशन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर मैच कर रहा है तो वो लोकेशन आपको लेनी चाहिए, नहीं तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको देख लेनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को छोड़ देना चाहिए। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करें जहाँ आपको खरीदना है।